समुद्र में डूबेगा जगन्नाथपुरी धाम, जल्द होगा जगन्नाथपुरी मंदिर का अंत और अब खत्म हुआ कलयुग। दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। हमारे देश भारत से तो आते ही है, लेकिन विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को हिंदू धर्म में 4 भागों में बांटा गया है और इन चारों युगों की तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी है: बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसमें से किस धाम की स्थापना कालखंड के किस युग में हुई है? और जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहां से दर्शन करके आते वक्त आपसे यह गलती हो गई तो आप जन्म और मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। दोस्तों, ऐसी कौन सी गलती है जो जन्म और मरण के चक्र से कभी हम मुक्त नहीं हो पाते हैं? और सबसे बड़ी और सच्ची बात, ऐसा क्या हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर बहुत जल्दी समुद्र में डूबने वाला है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। धामों की स्थापना। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वरम धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया था, द्वारिका धाम द्वापर युग में स्थापित किया गया और जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात कॉमन है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने की है। हम बात कर रहे हैं कलयुग के धाम जगन्नाथपुरी धाम की, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय और पूजनीय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत ये मंदिर है, उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है और इस इतिहास के साक्षी है प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में विराजमान है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और दर्शन करके वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो जाए तो आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आखिर क्यों? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी द्वारों में सिंह द्वार सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है। दोस्तों, उस सिंह द्वार पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञान इंद्रिय का प्रतीक है तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों का प्रतीक है, परंतु इनमें सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिसमें सबसे खास काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है। यह साक्षात यमशिला है, जो यमराज जी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में यमराज जी ने जब ये देखा कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी कर्म कर रहे हो, तब यमराज जी पुरी में जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपनी चिंता बताते हैं। माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत चले जाने को कहती है, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं और साथ में उन्हें ये वरदान भी देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख दे तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। दोस्तों, आपने भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में जरूर सुना होगा। संस्कृत में श्लोक है, रथे च गमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं और जब भी यह सृष्टि पाप से भर जाती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। जब दुनिया की शुरुआत हुई तब सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह हम भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुए, सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और अंत में कलयुग आया। ऐसा कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तब धरती पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी
और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। भगवान जगन्नाथ जी हम सबके बीच इस धरती पर रहते हैं और हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वे अपनी नगरी उड़ीसा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी भी एक दिन इस धरती को छोड़ देंगे और ये तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान कल्कि भी जगन्नाथ मंदिर आएंगे। दोस्तों, इस मंदिर की लीला ही अलग है। यहाँ पर जब जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है तब भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और उन्हें बीमारी से ठीक होने के लिए दवाइयाँ भी दी जाती है। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब ये बोर हो रहे होते हैं तो वे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। दोस्तों, पुरी का यह जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए है। इनमें से एक रहस्य ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर का पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अवतारी सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उन्हीं अवतारी भगवान कृष्ण का शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में भगवान श्री कृष्ण का देह पंच तत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय अग्निदाह में नष्ट नहीं हुआ और वह हृदय जैसे का वैसे ही रह गया और वह हृदय जीवित व्यक्ति की तरह धड़क रहा था। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया था। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप धारण कर लिया था। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इस लट्ठे को स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के एक और रहस्य की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी थी। कलयुग में हनुमान जी भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए आज भी विराजमान है। दोस्तों, इस मंदिर के 4 द्वार है, जिसमें हनुमान जी अलग अलग रूपों में रहकर भगवान के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि समुद्र की लहरें कभी भी मंदिर के आंगन में आ जाती थी, जिससे भक्तों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसे रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर के दक्षिण द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और उनका आह्वान किया और उनसे समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। हनुमान जी की कृपा से समुद्र की लहरें इस मंदिर के अंदर कभी प्रवेश नहीं की। दोस्तों, भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब सभी देवी देवता गंधर्व की चाहत होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाए और ऐसा ही हुआ जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ पुरी में स्थापित की गई। समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा हुई। इसी के चलते समुद्र ने कई बार मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में ज़्यादा क्षतिग्रस्ती भी हुई। माना जाता है कि समुद्र की लहरों से मंदिर को ज़्यादा नुकसान हुआ था। समुद्र से रक्षा करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को नियुक्त किया था, लेकिन जब जब हनुमान जी भगवान के दर्शन के लिए जाते थे तब तब समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सोने के जंजीरों से यहाँ बांध दिया था ताकि हनुमान जी यहाँ से कहीं न जा पाए और समुद्र से मंदिर की रक्षा होती रहे। तभी से यहाँ समुद्र के तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर के कई और रहस्य है जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।